नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जानी मानी उद्योगपति और समाज सेवी रानी पोद्दार जी। रानी जी मानती हैं कि इंसान की पहचान अच्छे कार्यों से होती है, इसलिए अक्सर मैं उनके सम्मान में एक शेर कोट करता हूँ कि सबको लगती शाम सुहानी, झिलमिल करती रात और है, हर महिला सुंदर है लेकिन रानी जी की बात और है। तो रानी जी, आप एक गृहिणी हैं, आपका अपना घर परिवार है और आप अपना ऑफिस भी देखती हैं, यानी बिजनेस भी देखती हैं और समाज सेवा भी करती हैं। तो इतने सारे कार्यों को आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? नमस्कार देवमणि जी, आप हमारे परिवार से आज 30 साल से जुड़े हुए हैं जी। और मेरे जीवन के बारे में आप इतना जानते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको क्या जवाब दूं? जी। मैं बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हुई। आने के बाद मैंने पारिवारिक भार को अपने पति और अपने ससुर जी के सपोर्ट से बहुत सुचारू रूप से चलाया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे, चूँकि हमारे घर में किटी पार्टी, ताश, इन सबको प्रमोट नहीं किया जाता था, तो मुझे कहा गया कि मुझे सामाजिक कार्यों में लगना चाहिए, क्योंकि मेरे ससुर जी का सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा हाथ है जी। तो फिर मेरे को जब कहा गया तो मैंने एक चैप्टर खोला, उसका नाम है पंचम। हम 5 सखियों ने मिलकर खोला था। हाँ। आज उसमें अनगिनत महिलाएं शामिल हैं। धीरे धीरे मेरी रुचि समाज की सेवा में बढ़ती चली गई, पर उसके कारण बहुत सारा शहर का काम हुआ। जैसे मैंने 11 कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन लगाए हैं। हाँ। जो सड़क पे चलने वाले जो लोग ऐसे हैं, टैक्सी वाले हैं, जो कि पानी आपका 20 रुपया बॉटल नहीं खरीद सकते। हाँ। वहाँ से ठंडा और कूलर का, एक्वागार्ड का साफ पानी उनको मिल सके जी। तो मैंने ये लगवाए और भगवान की दया से मुझे ऐसा साथ मिलता चला गया कि वो खुलते चले गए। क्या बात है। और आज भी मुझे एक ट्रायंगल के लिए बुलाया गया है कि मैं वो ट्रायंगल अपने नाम से डेवलप करूं। हाँ। तो मैं अपने नाम के साथ पंचम और पोद्दार परिवार का नाम कभी भूल नहीं सकती, जिसने मुझे आज इतना आगे बढ़ाया है। आज भी मैं ग्रैंड मदर हूँ, पर मैं बड़े अभिमान से अपने बच्चों का काम करती हूँ। नहीं तो जब महिलाएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो सोचती हैं कि ये बच्चे माँ की जिम्मेदारी, हमने अपने बच्चे पाल लिए। सही बात। मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरी सोच ये है, हमने तो अपने बच्चे पाले हैं जी। लेकिन उनके बच्चों को जो संस्कार हम दे सकते हैं, वो शायद वो बच्चे इतने अच्छे से देते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ना दें तो भी, पर मेरे घर के संस्कार मेरे बच्चों में आने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे घर में एक प्रथा है जी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मंदिर में बिना हाथ जोड़े हाँ। मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता जी, मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तो मेरे घर से ऊदी लगाए बिना कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। और ये जो सब आप माया देख रहे हैं, ये मेरे मंदिर की देन है। लोग समझते हैं मैं रानी पोद्दार हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रानी पोद्दार हूँ, हाँ। पर बनाने वाला मेरे मंदिर में बैठा है। हाँ। उसने हमेशा पग पग पर मुझे हेल्प की है। और मेरे 3 स्कूल यहाँ रन करते हैं बॉम्बे में। एक सीताराम पोद्दार बालिका विद्यालय, एक घनश्याम दास पोद्दार हाई स्कूल हाँ। अंधेरी में, अब उसको कॉलेज बनाने जा रहे हैं हम लोग। ऐसे करके हमने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं जिनमें मैं जुड़ी हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने कल भी इतने कोरोना में भी, जो अभी बढ़ रहा है शहर में, मैंने जाके कैंसर पेशेंट के बच्चों को खाना खिलाया है। और मेरे साथ और भी महिलाएं आ रही थी, मैंने उनको मना किया कि मैं जिम्मेदारी लेके नहीं जा सकती हूँ। तो मैं गई और वहाँ आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कैसे मैं बच्चों को खाना बांट रही हूँ और वहाँ हमारे पंचम का बैनर लगा हुआ है। क्या बात है। तो इसी तरह से मैं काम करते करते आज इस स्थान पे पहुँची हूँ कि आज देवमणि जी आए हैं, मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। और भाई साहब, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पास आने का
और मेरा उत्साह, जितनी अवार्ड आप देते हैं। रानी जी देखिए, बात यह है कि आप जो कुछ कर रही हैं दुनिया वाले उसे पहचान रहे हैं और आपको एंजल ऑफ द सिटी का खिताब दिया गया, आपको यंग मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया और हम चाहते हैं कि ये सफ़र यूं ही जारी रहे। तो एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हर साल महिलाओं का एक मेला आयोजित करती हैं और उसमें जो हस्तशिल्प से ख़ास तौर से जुड़ी हैं उन महिलाओं के काम को आगे बढ़ाने का बहुत प्रशंसनीय काम कर रही हैं। तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा उस मेले के बारे में बताइए। देखिए, मैं पहले बहुत छोटे रूप में ये मेला करती थी जी, सिर्फ 40-45 स्टॉल लगाती थी जी। अब ये बढ़ते बढ़ते 200-300 स्टॉल तक चला गया है। जी जी। जितनी कारीगर महिलाएं अपने घर में बढ़िया सामान बनाती हैं जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ। वो हम डिस्प्ले करते हैं बहुत नॉमिनल रेट पे, ताकि हर इंसान उसमें पार्टिसिपेट कर सके। एनजीओस के लिए 20 स्टॉल फ्री रहते हैं। जी। जो एनजीओ चलाते हैं, जो बच्चों से काम कराते हैं, महिलाओं से काम कराते हैं, उनको फ्री स्टॉल दिया जाता है। अच्छा। कि वो भी अपनी उपलब्धि वहाँ प्रेजेंट कर सकें। उसमें स्माइलिया हेल्पिंग सोसाइटी, बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे प्रमोट किया है, जैसे आपके जहांगीर जी, पालखी वाला बहुत फेमस है अपनी फील्ड में, योगा जी। में हाँ, और हाँ। अपनी दवाइयों में। उनका स्टॉल भी मेरे यहाँ लगता है, इसलिए कि वो दवाइयाँ जो लोगों को चाहिए जी, वो वहाँ से खरीदे, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, ऐसी नहीं है वो। जी। तो मैं ऐसे लोगों से अपने आप जुड़ती चली गई, आप लोग मिलते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। क्या बात है रानी जी। देखिए, मुझे ये पता है कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हमारे जो मंच की जानी मानी कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं माया गोविंद जी, उनसे भी आपके बड़े आत्मीय रिश्ते हैं। आपके आयोजन में बिग बी यानी महानायक अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं। तो ये जो कलाकारों से, संगीतकारों से, गायकों से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए देवमणि जी, इसका कारण है, मैं जनता को भी बताना चाहूँगी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हाँ। औरन को शीतल लगे आप ही शीतल हो। जी, आपकी जबान से यदि अच्छे शब्द निकलते हैं, लोग आपसे जुड़ते चले जाए। हर इंसान थोड़ा थोड़ा टेंशन हर वक्त रखता है, कोरोना नहीं, हर जी, वक्त। जी। उस समय आप एक मीठी बात कर देते हैं, उसका उत्साह बढ़ा देते हैं, जी। वो रानी पोदार है। मैं बात कभी किसी को भी डाउन नहीं करना चाहती। मैंने काफ़ी लोगों को प्रमोट किया है अपने चैप्टर में बुला के। जी, जी। अनूप जी तो मेरे टीचर रह चुके हैं, हाँ। तो उनको बढ़ाने न बढ़ाने का जी, सवाल ही नहीं। पुरुषोत्तम जी मुझे भजन सिखाते थे, हाँ। उन्होंने अनूप जी को कहा तुम नानी को गजलें सिखाओ, इसकी आवाज़ बड़ी मधुर है। हाँ। तो ऐसे संबंध जुड़ते चले गए। जी। पंकज उदास, मेहदी हसन, मुन्नी की बेगम, क्या बात ये है। लोग यहाँ पर आए, और ओम व्यास जी हाँ। का इसमें बहुत खास हाथ रहा। हाँ। उस वक्त उन्होंने कई प्रोग्राम पंचम के लिए और मेरे घर वालों के लिए किए। जी। आप भी हमारी संस्था में बहुत बार आए हैं, आपका हमारी संस्था में बहुत सम्मान होता है। जी। इसी तरह हम उन सबको सम्मान के साथ बुलाते हैं, खाली प्रमोशन के लिए नहीं। जी, सही बात। उनका सम्मान बढ़ना चाहिए, लोगों में पता चलना चाहिए कि ये एक अच्छा गायक है और सही इसे बात है। हमको बुलाना है। ऐसे करते करते हम आप लोगों तक पहुँचे। जी जी रानी जी, 30 साल पहले मैं आपके पंचम मेला में आया था। दक्षिण मुंबई के एक 5 सितारा होटल में जो आयोजित किया गया था, और उसमें जयंती बेन मेहता थी, लारून थी और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आपकी सारी कार्रवाई हिंदी में होती है, और एक अखबार में ये हेडिंग भी लगी थी कि रानी पोद्दार जी ने हिंदी को 5 सितारा संस्कृति में पहुंचाया। तो हिंदी से ये आपका जो प्रेम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मुझे। देखिए देवमणि जी, मैं ऐसा समझती हूँ, बचपन से मैंने बीकॉम किया है, हाँ। और काफ़ी बड़े कॉलेज में पढ़ी हूँ और जी। इंग्लिश माध्यम से किया है। जी। लेकिन हिंदी तभी भी मैं बहुत अच्छा बोलती थी, हाँ। आज भी बहुत अच्छा बोलती हूँ। जी। मैंने हमेशा सबको बताया, जैसे हमारे यहाँ कई हाँ। प्रेसिडेंट आए जी। और भी संस्था में बने, तो जी, उन्होंने जी। मुझे एक क्वेश्चन किया कि मुझे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जी। क्योंकि इंग्लिश के बिना इज्जत नहीं होगी संस्था में। जी। हमने कहा एकदम गलत है। अगर आप इंग्लिश में बोलती हैं
तो आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदी तो हमारी भाषा है, इसमें शर्म की क्या बात है। सही बात हिंदी है। में ही आप लेक्चर दीजिए। मैं आपके बगल में खड़ी रहूंगी, मैं देखती हूँ कि कौन हंसता है। हिंदी पे कोई हंस नहीं सकता, ये हमारी मातृभाषा है। और आज मैं ये मैसेज सरकार तक, लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सब कार्यक्रम हिंदी में होने चाहिए, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। सही बात है। रानी जी, मैं आखिरी सवाल एक आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो हमारी नई जनरेशन है उसके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में पूरी दुनिया है, तो ऐसे जो मोबाइल युग में पैदा हुए हैं बच्चे, इनको क्या आप संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हमारे ज़माने में खो खो, गिल्ली डंडा, लूडो, कैरम, ये सब चलता था। आज ज़माना बदल गया है। अगर आप अपने बच्चे को, आप खुद देवणी जी अपने बच्चे से कहेंगे भाई तुम मोबाइल छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता वो अपने दोस्तों से पीछे रह जाए। पर उसकी एक अवधि बनानी चाहिए कि भाई इतने घंटे ये मोबाइल आपका है, मैं बीच में नहीं। इसके बाद आपको इतने घंटे पढ़ना है। इतने घंटे नीचे मेरा बच्चा गार्डन में जाता है, बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। और इस तरह से मैंने मोबाइल को बांधा जी। तो उन बच्चों को भी मालूम है कि ये 4 घंटे मेरा ही है मोबाइल, मुझे जो करना है करो। 10:30 बजे सोना है तो मतलब सोना है, फिर ऐसा नहीं आप मोबाइल लेके चुपचाप अपने रूम में चले जाओ। मुझे पता ही नहीं चले इतने बड़े घर में। मोबाइल का आज जमाना है कि मैं सबको संदेश दूंगी, रोकिए मत, पर डिसिप्लिन के साथ मोबाइल यूज़ करने दीजिए। बच्चों को लगता है हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा, वो गरीब हो या अमीर, वो छोटा मोबाइल लेगा, ये बड़े बड़े मोबाइल लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। आज जो अकाउंट में फैक्ट्री पे बैठ के पूछती हूँ, मेरा बेटा बताता है मुझे, तो सोचिए वो अपने लैपटॉप पे देख के मुझे सारा बता देता है। सही बात है। तो अब बही खातों का ज़माना नहीं रहा। ठीक है रानी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं रानी पोद्दार जी, और दक्षिण मुंबई में चाहे प्रियदर्शनी पार्क हो, चाहे महालक्ष्मी क्लब हो, हर जगह आपको पंचम प्याऊ से शीतल जल की प्राप्ति होगी। तो रानी जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी बिजनेस संभालने वाली महिला हैं। आप पंचम संस्था की अध्यक्ष हैं, जिस संस्था में 200 से अधिक महिलाएं हैं, और आप लगातार जिस तरह से समाज सेवा का काम करती आ रही हैं, हम सबकी मंगल कामना यही है कि आप इसी तरह समाज सेवा के काम करती रहें, और आप जो है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे जो है कलाकारों का नाम रोशन करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।